वीडियो में हम जानेंगे कॉन्टोरिंग करने का तरीका प्रैक्टिकली। और स्कल्पटिंग, हाईलाइटनिंग ये सब तो हमने लास्ट वीडियो में जाना था, लेकिन एक नया टर्म बेकिंग आखिर ये क्या है वो भी सीखेंगे। कॉन्टोरिंग सीखा, स्कल्पटिंग सीखा, हाईलाइटनिंग सीखा, मतलब तरीकाकार उनका सीखा। उसके बाद फिर बारी आती है बेकिंग की। अब ये बेकिंग क्या चीज है? बेकिंग भी होता है क्या मेकअप में? जी हाँ, बेकिंग भी होता है मेकअप में। नोट्स आपको इंस्टाग्राम ID एक्सप्लोर विद हिरा पे मिल जाएंगे। मैंने कहा था कि फर्स्ट जो कॉन्टोरिंग है वो क्रिएट करता है फेस पे इल्यूजन या शेडोज क्रिएट करता है, ठीक है, नकली शेडोज, आर्टिफिशियल, या फिर आप कह सकते हैं कि खुद से बनाए गए शेडोज। स्कल्पटिंग क्या होती है? क्रीम कॉन्टोर के साथ कॉन्टोर करना होता है बेस लगाने से पहले। उसके बाद हाईलाइटनिंग होती है। हाईलाइटनिंग फेयर कलर का कंसीलर लगाते हैं अपने अंडर आईज या टी जोन पे, किस लिए? ताकि वो पॉपअप लगे। और बेकिंग होता है कंसीलर प्लस लूज पाउडर। और वो कैसे होता है आज मैं आपको खुद बताऊं। इतनी फरमाइश आ रही थी कि कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा, तो चलिए बेकिंग आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। बेस मैंने ऑलरेडी लगा के रखा था। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मिस रोज का कंसीलर, जो कि मेरे बेस से फेयर है, मेरी बेस से फेयर है, ठीक है ना। तो मैं अपने अंडर आइज पे लगा रही हूँ अच्छे तरीके से। इसी तरह से होता है बेकिंग। आपने लगाया कंसीलर, बेस लगाने के बाद आपने अपने आइज के ऊपर लगाया कंसीलर, ठीक है। वो कोई सा भी कंसीलर हो सकता है, लेकिन फेयर होना चाहिए क्योंकि हम हाईलाइटनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। जो आंखों के नीचे लाइंस आ जाती है ना, ये उस चीज को खत्म करने का एक सोल्यूशन भी है। उसके बाद आपको चाहिए कोई सा भी लूज पाउडर। आपके फेस से फेयर लूज पाउडर होना चाहिए, फेस से फेयर, ठीक है। आपने लूज पाउडर भर भर के स्पंज पे लिया, भर भर के, ठीक है। ज्यादा आ गया तो उसको डस्ट आउट कर दो एंड देन उसको अपने अंडर आइज पे इस तरह से लगाओ। अच्छा, मेरे मास्क पे पाउडर गिर रहा था, ये कोई वो मत करना आप लोग, हंसना मत, मैं करके दिखा रही हूँ, मुझे अप्रिशिएट करना प्लीज, ठीक है। भर भर के लगाओ अपने अंडर आइज के नीचे। इससे क्या होगा? ये होगी बेकिंग। इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है। अपना आईज मेकअप कर लो, कॉन्टोर कर लो, सब कुछ जो भी करना है वो कर लो। इसको छोड़ दो, इसको सेट होने के लिए छोड़ दो। ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। जितना पाउडर इसने एब्जॉर्ब करना होगा करेगा। कंसीलर को ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल। कंसीलर को जस्ट यहाँ पर बस लगाना है। लगा के हल्का सा टैप करना चाहो तो कर लो एंड देन उसके ऊपर इस तरह से लूज पाउडर लगा दो। दिस इज कॉल्ड बेकिंग। फेयर कलर का फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो कंसीलर। सब कुछ डन हो जाए तो पाउडर जो एक्स्ट्रा लगा होगा उसको झाड़ दो किसी भी फ्लफी ब्रश के साथ अपने अंडर आइज के नीचे से। या पूरे फेस पे भी बेकिंग कर सकते हो। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती। और ब्राइड्स वगैरह पे जरूर किया जाता है, या फिर जिनको बहुत डार्क सर्कल का इश्यू होता है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट। अब बनाना पाउडर भी यूज कर सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज मत करना, उसमें बहुत कवरेज होता है तो वो केकी हो जाएगा। तो कोई भी लूज पाउडर यूज करना। दूसरी बात, अगर आपको लगता है हमारे अंडर आइज पे लाइंस आ जाती हैं तो आपने कोई सा भी स्पंज लेना है और ऊपर देखना है, ठीक है, ऊपर देखना है, खाली स्पंज ड्राई अपने अंडर आइज के नीचे इस तरह से टैपिंग वाले मोशन में टैप टैप करना है। इससे क्या होगा, आपके जो लाइंस आ जाती है ना यहाँ पे मेकअप में, तो वो खत्म हो जाएंगी। ये मेरा एक सीक्रेट टिप है। मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था इस तरह से वीडियो बनाने का, बस अचानक से मेरा ध्यान गया कि क्यों ना थोड़ा सा करके दिखाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने लेना है कॉन्टोर पाउडर। मैं आपको कॉन्टोरिंग का एक तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरह से कॉन्टोर करना है। आपने अपने कान के स्टार्ट से, भले कोई सा भी फेस शेप हो, ठीक है, कान के स्टार्ट से आपने शुरू करना है। जहाँ पे कान आपका शुरू होता है वहां से एक लाइन बनानी है, ठीक है। और उसके बाद अपनी आंख की एंडिंग पर, कहा मैं जो इशारा कर रही हूँ ना, आंख की एंडिंग तक आपने एक लाइन बनानी है और उसको बैकवर्ड ब्लेंड करना है, ठीक है। किस तरह से? पीछे की तरफ आपने उसको ब्लेंड करना है। अब आपने वही ब्रश लेना है जिससे आपने लगाया था कॉन्टोर, आपने उसको थोड़ा सा साफ कर लेना है एंड देन उसको ब्लेंड करना है, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरती से आपका ब्लेंड हो जाएगा। और दूसरी बात, ओवर नहीं लगेगा। आपने बिल्कुल लाइट कलर्स यूज करने हैं, ओवर डार्क कलर्स यूज नहीं करने। डिपेंड करता है स्किन टाइप पे कि स्किन टाइप या स्किन टोन कैसी है। डार्क स्किन टोन है तो कॉन्टोर भी डार्क होगा। उसके बाद बहुत सारी गर्ल्स कहते हैं जॉ लाइन पे किस तरह से करना है, तो जॉ लाइन पे इस तरह से करना है कॉन्टोर, ठीक है। तो अपना ब्रश लो, उसके ऊपर पाउडर लगाओ एंड इस तरह से जॉ लाइन पे कर लो। अगर आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा गोश्त है, जैसे राउंड फेस शेप वाले हैं, उनका यहाँ पे भी लगे। दूसरा एक सवाल था, डबल चिन है मेरी मिसाल के तौर पे, तो डबल चिन को किस तरह से करेंगे? तो डबल चिन को सिंपली जहाँ पे डबल चिन आपकी है, जाहिर सी बात है, वहां पे आपने पाउडर लिया, ठीक है। उसके बाद अपना ऊपर किया, चिन अप किया एंड देन आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे मेरा ज्यादा है, तो इस तरह से आपने कॉन्टोर पाउडर अपना लगा देना है, ठीक है। जहां जहां आपको लगता है कि मेरा ज्यादा है, चबी है, तो आपने कर देना है, ठीक है। एंड प्लीज मुझ पे हंसना मत। बारी आती है फोरहेड की, तो फोरहेड को किस तरह से करना है? फोरहेड की लाइन जहाँ पे हेयर लाइन है ना, वहां पे आपने जो है अपना कॉन्टोर पाउडर लगाना है, ठीक है। इस तरह से कॉन्टोर पाउडर लगाना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ। मेरा काफी फोरहेड ब्रॉड है तो मैं इसी तरह से ही कॉन्टोरिंग करती हूँ। तो आई होप आपको आज एक आइडिया मिला होगा कॉन्टोरिंग करने का, और मजीद भी मैं आपको आगे चल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से कॉन्टोरिंग करनी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं अपना नोज किस तरह से कॉन्टोर करती हूँ, ठीक है।
यहाँ आपने सबसे पहले देखना है आपका नोज का सबसे वाइड पार्ट क्या है, सबसे मोटा जो है वो हिस्सा कौन सा है, ठीक है। वहां पर आपने एक लाइन बनानी है, ठीक है। मेरी लाइन ज्यादा ही डार्क बन गई थी, डार्क मत लगा लेना, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा हुआ था ब्रश पे, तो वो अचानक से बहुत ज्यादा लग गया था। तो आपने बिल्कुल कम प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। वो हम ब्लेंड कर देंगे जहाँ पे ज्यादा लगा है। एंड देन देखिए मेरा जो नाक है ना वो एक तरफ से मोटा है और दूसरी तरफ से बिल्कुल पतला जाता है, तो जहां भी ज्यादा मोटा होगा वहां पे कलर थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर दोनों तरफ से बराबर मोटा है तो हम बराबर ही करेंगे, अगर बराबर नहीं है तो फिर बराबर आपने कलर नहीं लगाना, दोनों की तरफ से लाइन एक जैसी बना लो, तो वो बिल्कुल अजीब सा बिल्कुल पतला सा एक नाक लगेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखें मैंने कॉन्टोर बराबर कर दिया दोनों तरफ से, ठीक है। उसके बाद बीच में इस तरह से जो ये ब्रिज जो होता है नोज का, इसको हाईलाइटनिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे कंसीलर। अगर आप कंसीलर नहीं लगाना चाहते तो आप कोई लिक्विड फाउंडेशन भी लगा सकते हो, स्टिक भी लगा सकते हो। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो हाईलाइटर जो होता है ना, ग्लोई हाईलाइटर, वो लगा दो बस। फिर ये सिंपल सा तरीका है। मजीद जो लगता है एक्स्ट्रा लग गया उसको ब्लेंड कर दो, आपका कॉन्टोरिंग जो है वो डन हो गया। मैं अपना इसी तरह से करती हूँ, ठीक है। मुझे ज्यादा पतला दिखाना होता है तो मैं मजीद पतला दिखा देती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं वो कॉन्टोरिंग के लिए नोज शेप से आपके लिए गाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। अब आपको जहाँ से जहाँ जो चीज मोटी लगती है वहां पे उस चीज को कट करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि पूरे नाक को एक तरह से आपने कॉन्टोर करना।